नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो के माध्यम से रीजनिंग अच्छी तरह समझ में आ रही है तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप और हम दोनों के लिए जितना अधिक ज्ञान बटेगा उतना ही लाभकारी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये उपयोगी हो या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अब अपन आगे चलेंगे। पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था कैलेंडर। सवाल दिया हुआ है अपन को कि यदि 5 फरवरी सन 1996 को सोमवार था तो 5 अक्टूबर सन 1995 को कौन सा दिन था। मैंने आपको बताया है कि जो पहले आता है 5 अक्टूबर 1995 पहले आएगा और 5 फरवरी सन 1996 बाद में आएगा। तो हमने सबसे पहले 5 अक्टूबर सन 1995 को लिखा, उसके बाद 5 फरवरी सन 1996 लिखा। दिया हुआ है 5 फरवरी 1996 सोमवार, ये अपन को सोमवार दिया हुआ है, और 5 अक्टूबर 1995 अपन को ज्ञात करना है। जो पहले आता है वहाँ से अपन को चलना है और जो बाद में आता है वहाँ तक चलना है, और विषम दिन अपन को ज्ञात करने हैं। सबसे पहले 1995 में चलेंगे। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। 5 से शुरू हुआ है तो 5 कम कर लेंगे, 26 दिन बचे। 26 में अपन ने 7 का भाग दिया तो शेष अपने पास क्या बचा, 5। फिर उसके बाद नवंबर में चलेंगे। नवंबर 30 दिन का होता है तो विषम दिन कितने हो गए, 2। फिर अपन दिसंबर में चलेंगे। दिसंबर में 31 दिन होता है तो विषम दिन हो गए अपने पास 3। फिर अपन 1996 में चलेंगे। 1996 जनवरी में 31 दिन होते हैं। 7 का भाग दिया तो शेष अपने पास विषम दिन 3। और फरवरी में अपन को कहाँ तक चलना है, 5 फरवरी तक। तो अपन को 5 दिन और 5 में विषम दिन कितने हो गए, 5। टोटल जो अपने पास दिन हो गए वो अपने पास कितने हो गए, 18। और 18 का अगर सप्ताह और बन सकता है तो उसमें 7 का भाग दो, शेष क्या बचा अपने पास, 4। अब हमें पता है कि अगर पीछे का हमें ज्ञात करना है तो इससे अपन को पीछे चलना है, और हमें आगे का ज्ञात करना है तो इससे अपन को आगे चलना है। यहाँ पे आगे का वार तो दिया हुआ है, हमें पीछे का वार चलना है। तो सोमवार को अपन को 0 मानना है और इससे अपन को 4 क्या करना है, पीछे चलना है। ये अपन 4 पीछे चले। सोमवार से पहले रविवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद शुक्रवार, और 4 पीछे चलने पर अपने पास क्या आ गया, गुरुवार। तो सन 1995 में अपने पास क्या हो जाएगा, गुरुवार। यदि आपको पीछे चलने में समस्या आए तो जब जैसे पीछे का वार अपन को ज्ञात करना है तो पीछे चलना है, और पीछे चलने में आपको समस्या आए तो इस वाले मान को 7 में से घटा देना। 7 माइनस 4 कितना बचा अपने पास, 3। अब इस 3 से आप आगे चल सकते हो, लेकिन ये जो दिया हुआ है ना सोमवार या कुछ भी वार दिया जाए उसको हमेशा ही 0 मानना है। अब इस 0 को इसे 0 मानकर 3 अपन आगे चल सकते हैं। सोमवार अपन ने 0 माना, 3 आगे चले, तो 3 आगे चल के क्या है अपने पास, गुरुवार। तो 5 अक्टूबर सन 1995 में अपने पास क्या जाएगा, गुरुवार। ध्यान रहे कि अगर आगे का पूछा जाए तो इससे आगे, और पीछे का पूछा जाए तो इससे अपन को पीछे। लिखना कैसे है, जो पहले आता है उसे अपन को पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसे अपन को बाद में लिखना है। अगला सवाल अपन को दिया हुआ है कि 12 जनवरी सन 1860 को सप्ताह का कौन सा दिन था। केवल एक लाइन का सवाल है कि 12 जनवरी सन 1860, और हमसे पूछा है कि कौन सा दिन था। देखो, यहाँ पे जो अपन कैलकुलेट करके वार बताएंगे वो वास्तव में सच्चाई होगी। वास्तविक सच्चाई का मतलब आप अपने कंप्यूटर में या पिछले कैलेंडरों में देख सकते हैं कि उस दिन वही आएगा जो अपन कैलकुलेट करके बताएंगे। और अभी तक जो अपन ने पिछले सवाल किए थे उनमें काल्पनिक था, माना था कि उस दिन वो वार था तो उसके बाद ये वार आएगा। वो अपने पास सच्चाई नहीं थी, लेकिन ये बात अपने पास सच्चाई आएगी। इसके लिए क्या करना है अपन को कि मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हमेशा याद रखना, यानी कि वर्ष जो जहाँ से शुरू हुआ है उसका पहला महीना और पहला दिन अपने पास क्या था, सोमवार। यानी कि पहला साल, पहला महीना और पहला दिन कहाँ से शुरू हुआ था अपने पास, सोमवार से शुरू हुआ था। वहाँ से अपन को चलना कहाँ तक है, 12 जनवरी 1860 तक अपन को चलना है। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना है, 12 जनवरी 1860 इस चीज़ के अपन को 3 टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़ों में पहला टुकड़ा तो अपन को करना है पूरी पूरी शताब्दी, जो शताब्दी इसके अंदर पूरी पूरी आई है
उस टुकड़े में करना है, पूर्ण शताब्दी, पूरी पूरी शताब्दी। उसके बाद दूसरा टुकड़ा, शताब्दी आने के बाद कितने वर्ष पूरे पूरे हैं अपने पास, उसके बाद कितने वर्ष पूरे पूरे हैं वो, और तीसरा टुकड़ा अब जो शेष रह गया है वो अपन को तीसरा टुकड़ा करना है। तो देखो 12 जनवरी सन 1860 के टुकड़े, तो शताब्दी अपने पास कौन सी है 1800, तो पहला टुकड़ा तो हो गया अपने पास 1800, क्योंकि शताब्दी 1800 पूरी पूरी आई हुई है। 1800 पूरी पूरी का मतलब 31 दिसंबर 1800 तक इसके अंदर एंट्री है, यानी कि इसके अंदर आया हुआ है। जब अपन 31 दिसंबर 1800 तक आ गए तो उसके बाद अपने पास कहाँ तक चलना है, 12 जनवरी 1860 तक चलना है, यानी कि 12 जनवरी 60 तक, लेकिन 60वां वर्ष पूरा नहीं है, वो 12 जनवरी तक है। तो इससे पहले कौन सा 59, यानी कि 59 वर्ष अपने पास क्या है, पूरे पूरे हैं। और उसके बाद बचा क्या अपने पास 1860 में 12 जनवरी तक। ठीक है, इस चीज़ को आप दोबारा देखिए कि हमें क्या करना है कि इस तरह के सवालों में इसके अपन को 3 टुकड़े करने हैं, 3 निश्चित टुकड़े। पहला टुकड़ा पूरी पूरी शताब्दी, यहाँ पे 1860 तक है, तो शताब्दी कहाँ तक आई है 1800 तक आई है। तो पहला तो टुकड़ा हो जाएगा अपने पास शताब्दी में कहाँ 1800। अब 1800 तक आ चुके, तो उसके बाद अपन को देखने की कितने वर्ष पूरे पूरे हैं। 12 जनवरी 60 तक आया है, 12 जनवरी 1860 तक आया है, तो 1800 के बाद 60वां वर्ष तो पूरा पूरा नहीं है क्योंकि वो तो 12 जनवरी तक है। तो 59 वर्ष अपने पास क्या है, पूरे पूरे आए हैं। जब 59 वर्ष पूरे पूरे आ गए तो उसके बाद बचा क्या अपने पास 12 जनवरी तक बचा, कहाँ 1860 में। ये अपने पास 3 टुकड़े हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शताब्दी में 100 तक विषम दिन 5 होते हैं, 200 तक 3 होते हैं, 300 तक 1 होता है और 400 पे 0। मैंने आपको ये चीज़ें बताई। तो 1800 तक विषम दिन 400, 800, 1200, 1600, 0 हो जाएगा। 1700 से वापस चलो 5, और 1800 पे कितना हो जाएगा विषम दिन अपने पास 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि 59 के अंदर कितने लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए क्या करते हैं अपन, 4 का भाग देते हैं। इसमें 4 का भाग दिया तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, 14 बार पूरा पूरा जाएगा। 14 चौक 56, जितनी बार भी इसमें पूरा पूरा जाए उतने लीप वर्ष हैं, और जितने लीप वर्ष आए वो इसके अंदर आप जोड़ देना, यानी कि अगर 14 लीप वर्ष आए तो 14 इसके अंदर जोड़ देना। फिर 12 जनवरी तक विषम दिन, 12 जनवरी तक विषम दिन का मतलब 12 दिन, और 12 दिन में अपन 7 का भाग दें या 12 के 12 दिन लिखें, एक ही बात है। या तो 12 दिन में 7 का भाग दे लो, शेष क्या बच्चा है 5, तो वो लिख लो, या 12 के 12 दिन आप लिख सकते हो। तो टोटल अपने पास कितना हो गया, इन तीनों को मिला के, इनको मिला के जो अपने पास टोटल आया वो अपने पास कितना आया 88। अब अपन को ये दिन छोड़ना है, जो अपन को हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि सवाल ये चीज़ कभी भी नहीं देगा। तो ये वाला दिन अपन को कम करना है। तो 88 माइनस 1 तो बचा कितना अपने पास 87। इसमें 7 का भाग दो और शेष क्या बचा अपने पास 3। इसे हमेशा 0 मानना है। सोमवार अपने पास यहाँ पे जो है वो क्या होगा 0, और तीसरा दिन अपन को कैलकुलेट करना है 1, 2, 3, तो ये अपने पास क्या जाएगा गुरुवार। अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है कि 31 दिसंबर सन 1990 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि पहला साल, पहला महीना और पहला दिन अपने पास क्या था सोमवार, क्योंकि इस तरह के जितने भी सवाल दिए जाएंगे उसमें ये चीज़ें अपन को नहीं दी जाएगी। तो सबसे अपन को ये लिखना है कि 010101 अपने पास क्या था सोमवार, और कैलकुलेट यानी कि ज्ञात करना है 31/12/1990 अपन को ज्ञात करना है। तरीका वही रहेगा कि इसके अपन को 3 टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े। पहला टुकड़ा पूरी पूरी शताब्दी, यहाँ पे पूरी पूरी शताब्दी कितनी चाहिए 1900, क्योंकि अपन को चलना कहाँ तक है 1990, और शताब्दी अपने पास क्या होती है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये अपने पास क्या है शताब्दी, जिनका इकाई और दहाई अंक अपने पास क्या है 00 है। तो यहाँ पे 1990 तक चलना है, तो शताब्दी होगी क्या अपने पास 1900, तो ये तो होगी अपने पास शताब्दी पहला टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा कि 1900 के बाद कितने वर्ष पूरे पूरा है, यहाँ पे 90 तक आया है और यहाँ पे 31 दिसंबर 90 है, इसका मतलब 90 जो वर्ष हैं वो पूरे पूरे आ गए। भाई 31 दिसंबर तक होता है महीना, और दिसंबर में कहाँ 31 तक होता है, और 90 इसका मतलब कहाँ है 31 दिसंबर 1990 तक है, तो 90 वर्ष पूरे पूरे हो गए। तो यहाँ पे दूसरा टुकड़ा हो जाएगा अपने पास 90। उसके बाद बचा क्या, अपने पास कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे अपने क्या लिख दिया 0। 1900 तक विषम दिन, वही तरीका कि 100, 200, 300, 400, 400 पे 0, 400 0, 800 0, 1200 0, 1600 0, 1700 पे 5, 1800 पे 3, और 1900 पे अपने पास क्या आ जाएगा विषम दिन 1। 90 में फिर अपन किसका भाग देंगे 4 का, किस लिए लीप वर्ष याद करने के लिए। जब अपन ने इसमें 4 का भाग दिया तो 22 चौक 88 होता है, यानी कि 22 बार पूरा पूरा गया, तो 22 इसके अंदर लीपर्स है, और जितने लीपर्स हैं वो अपन ने इसमें जोड़ दिए, बाकी ये 0 का 0 ही है।
टोटल जब अपन ने इनको जोड़ा तो कितना आया अपने पास 113, और इसमें से अपन एक दिन कम करेंगे तो कितना बचा 112, और 112 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचा 0, और 0 किसे मानते हैं, इससे अपन 0 मानते हैं, तो सोमवार अपने पास 0 दिया हुआ है, तो यही अपने पास क्या जाएगा सोमवार। तो 31 दिसंबर सन 1990 भी अपने पास क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 26 जनवरी सन 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। केवल एक लाइन का सवाल, तो सबसे पहले क्या लिखना है कि 01 01 और 01 अपने पास क्या था सोमवार, और ज्ञात करना है 26 जनवरी सन 2000। अपन को वही 3 टुकड़े कर रहे हैं, पहला पूर्ण शताब्दी, दूसरा पूर्ण वर्ष, और उसके बाद शेष। यहाँ पे देखो 2000 जो अपने पास शताब्दी है वो कहाँ तक आ रही है 26 जनवरी तक, पूरा नहीं आ रहा। अगर ये 31 दिसंबर 2000 होता तो शताब्दी पूरी होती। अब शताब्दी अपने पास 2000 नहीं आ रही, तो इससे पहले शताब्दी कौन सी होगी 1900, तो शताब्दी अपने पास क्या आएगी अब 1900 आएगी। अब 1900 के बाद अपन को 26 जनवरी 2000 तक चलना है, लेकिन 2000 तो पूरा नहीं है, तो 1900 के बाद कितने वर्ष पूरे बचे अपने पास 99 वर्ष अपने पास पूरे बचे, और 99 वर्षों के बाद क्या बचेगा 26 जनवरी तक, यानी कि 26 जनवरी तक किसमें सन 2000 में। ठीक है, दोबारा देखो सवाल दिया हुआ है 26 जनवरी 2000, तो सबसे पहला टुकड़ा जो अपन को करना है वो शताब्दी में करना है, लेकिन 2000 शताब्दी तो है, लेकिन 2000 पूरी नहीं है। अगर 31 दिसंबर होता तो 2000 पूरी होती। अब 26 जनवरी तक ही चलना है अपन को 2000 में, उससे आगे अपन को नहीं चलना। तो 2000 शताब्दी पूरी नहीं है, तो उससे पहले शताब्दी कौन सी आती है 1900 आती है, तो पूर्ण शताब्दी अपने पास क्या जाएगी 1900। अब 1900 के बाद यहाँ तक चलना है, तो 1900 में कितने वर्ष पूरे आए 99 वर्ष पूरे आए, क्योंकि जो 2000 वो 100 वर्ष है, उसमें तो 26 जनवरी तक चलना है, वो तो पूरा है नहीं, तो उसके बाद 99 वर्ष पूरे, और उसके बाद बचा क्या 26 जनवरी तक, कौन से सन में 2000 में। 1900 तक विषम दिन अपने पास एक, क्योंकि आपको पता है 100 200 300 400 5 3 1 0, 5 एक विषम अंक है, 3 अपने पास एक विषम अंक है, 1 अपने पास विषम अंक है, उसके बाद 0, और यही क्रम बार बार दोहराता जाएगा 100 200 300 400 500 600 700 800। तो आपको क्या करना है 400 पे 0, 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 पे 0, 1700 पे 5, 1800 पे 3, 1900 पे अपने पास विषम दिन कितना हो जाएगा 1। 99 में अपन को 4 का भाग देना है, क्यों लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, 4 का भाग देंगे तो लीप वर्ष ज्ञात हो जाएंगे, और लीप वर्ष कितना है अपने पास 24, क्योंकि 24 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 96, 24 बार पूरा जाएगा, तो इसके अंदर 24 लीप वर्ष है, तो 99 के अंदर अपन ने 24 जोड़ दिए, और शेष 26 जनवरी तक और ज्ञात करना है, तो 26 जनवरी तक 26 दिन, और 26 दिन में जब अपन को 7 का भाग देंगे तो 7 से 21 शेष क्या बचेगा अपने पास 5। जब टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 129, ये वाला दिन अपन को कम करना है, तो 129 माइनस 1 कितना हो गया 128, और 128 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा अपने पास 2। हमेशा इसको 0 मानना है, ये 0 माना, और दूसरा दिन अपने पास क्या आ गया बुधवार, तो 26 जनवरी 2000 अपने पास क्या जाएगी बुधवार। अगला सवाल दिया हुआ है 31 दिसंबर सन 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। उसी तरह चलना है 01 01 01 को अपन को क्या सोमवार याद रखना है हमेशा, ये सवाल अपन को कभी भी नहीं देगा। ज्ञात करना है 31/12/2000 तक। ठीक है, सबसे पहले इसके 3 टुकड़े, पहला टुकड़ा किस में करना है शताब्दी में। अब देखो शताब्दी है 2000, और कहाँ तक आई है 31/12, यानी कि 2000 शताब्दी पूरी आ गई है। अगर पूरी आ गई तो पहला टुकड़ा कितना हो जाएगा 2000 में। अब 2000 आ गया तो उसके बाद कितने वर्ष पूरे बचे भाई 31/12/2000 तक चलना है, और 2000 पूरा आ चुका, 2000 पूरी शताब्दी ले ली, तो उसके बाद अपने पास कुछ भी पूरे वर्ष नहीं बचे, और शेष भी अपने पास कुछ भी नहीं बचा। तो एक ही चीज़ होगा अपने पास, एक ही टुकड़ा होगा इसका क्या 2000, उसके अलावा बाकी टुकड़े में क्या आएगा 0 0 0। तो टोटल 2000 के अंदर विषम दिन कितने हो गए अपने पास 0, 400 800 1200 1600 और 2000 विषम दिन कितने हो गए 0। सबों को जोड़ा तो विषम दिन कितने हो गए 0। लेकिन अपन को एक तो ये वाला दिन कम करना है, जब 0 में से 1 कम करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पे -1 आपको ये बता रहा है कि आपको पीछे चलना है। यहाँ पे -1 आपको ये बता रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 में से जब -1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और -1 आपको ये बता रहा है कि आपको पीछे चलना है ना कि आगे। सोमवार को वही 0 मानो, और -1 चलेंगे, इससे पहले क्या आएगा रविवार, तो -1 चले तो अपने पास क्या आ गया रविवार। तो 31/12 सन 2000, 31/12 सन 2000 अपने पास क्या जाएगा रविवार आ जाएगा।
अगला सवाल दिया हुआ है 15 अगस्त सन 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो, ऐसे सवालों में अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 01 अपने पास क्या था, सोमवार। यानी कि जहाँ से अपना कैलेंडर शुरू हुआ है, पहला साल, पहला महीना और पहला दिन अपने पास क्या था, सोमवार। ज्ञात करना है 15 अगस्त, यानी कि 15/8/2001 अपन को ज्ञात करना है। वही सबसे पहला टुकड़ा अपने पास पूरी शताब्दी, यहाँ पे 2001 है तो शताब्दी कौन सी आ गई, 2000। तो पहला टुकड़ा पूरी शताब्दी अपने पास क्या हो जाएगी, 2000। अब 2000 के बाद कितने वर्ष पूरे पूरे हैं, यानी कि 2000 के बाद एक ही तो वर्ष आया और उसमें भी पूरा नहीं आया, वो भी कहाँ तक है, 15/8 तक। तो पूरे वर्ष अपने पास एक भी नहीं आया, तो अपन ने क्या लिख दिया, 0। पूरे वर्ष अपने पास कितने हो गए, 0। बचा क्या, 2001 में 15 अगस्त, यानी कि 15/8 तक, 15 अगस्त तक सन 2001 में। इसको एक बार दोबारा देखो कि हमें देखना है कि 15 अगस्त 2001, इसके अपन को 3 टुकड़े करने हैं। पहला टुकड़ा पूरी शताब्दी, और पूरी शताब्दी यहाँ पे क्या आई है, 2000, क्योंकि 2001 तक चलना है तो पूरी शताब्दी आ गई अपने पास कहाँ, 2000। तो पूरी शताब्दी तो होगी 2000। अब 2000 के बाद कितने वर्ष हैं, एक ही तो वर्ष है, और वो भी कहाँ तक है, 15/8 तक। तो पूरे वर्ष अपने पास क्या होंगे, 0, क्योंकि 2000 के बाद एक भी वर्ष पूरा नहीं है, तो वो अपने पास क्या हो गया, 0। अब उसके बाद शेष क्या बचा, शेष अपने पास ये बचा कि 15 अगस्त तक, किसमें, 2001 में। तो 15 अगस्त तक और सन 2001 में विषम दिन, 2000 में विषम दिन अपने पास हो जाएंगे, 0। अब 15 अगस्त तक विषम दिन निकालना है, तो 2001 अपने पास क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये अपने पास साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का पहला क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, और विषम दिन कितने होते हैं अपने पास, 6। दूसरा क्वार्टर होता है अप्रैल, मई और जून, विषम दिन कितने होते हैं अपने पास, 0। जून तक आ चुके। उसके बाद जुलाई और अगस्त, जुलाई में अपने पास कितने विषम दिन, 3। और अगस्त में कहाँ तक चलना है, 15 तारीख तक। और 15 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1। तो अगस्त में विषम दिन कितना हो गया अपने पास, 1। टोटल अपने पास इन सबों को जोड़ेंगे तो विषम दिन कितना आ गया अपने पास, 10। और 10 में जब अपन 1 माइनस करना है, ये वाला 10 में से अपन को 1 ये वाला माइनस करना है, तो शेष क्या बचा अपने पास, 9। और 9 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचा, 2। इसे हमेशा अपन को 0 मानना है, तो 0 माना सोमवार को, और दूसरा दिन निकाल दिया तो अपने पास क्या आ गया, बुधवार। तो 15 अगस्त सन 2001 अपने पास क्या होगा, बुधवार। दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि यदि आपको वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, लेकिन ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनके लिए ये उपयोगी हो, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो रीजनिंग सीखना चाह रहे हैं। धन्यवाद।